हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आइए चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की आज करंट फीलिंग क्या है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे द रोमांस एंजल्स चैनल्ड ओरेकल कार्ड्स से। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और मैंने ये कार्ड्स निकाल दिए हैं। पहला कार्ड आया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। मतलब आप अपने पार्टनर के लिए आशावादी रहिए और अच्छा ही होगा। दूसरा कार्ड आया है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मतलब अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से फ्री कीजिए, पॉजिटिव रहिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक पहला कार्ड जैसा आया है। और मतलब आशावादी रहिए और उम्मीद रखिए, नेगेटिव चीज़ों को अपने मन से दिल से निकाल दीजिए। थर्ड है रिलीजियस फैक्टर। हो सकता है आपके पार्टनर एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आपके कास्ट और रिलीजन को लेकर। हो सकता है आपका कास्ट और उनका कास्ट अलग अलग हो। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मतलब हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और उनके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, इसलिए वो अभी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आपसे कहा जा रहा है ऑप्टिमिस्टिक रहिए, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को फ्री रखिए और थोड़ा वक्त दीजिए। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। मतलब आप अपना एफर्ट रखिए, एफर्टलेस मत होइएगा, उम्मीद रखिए। ऑप्टिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक बार बार आ रहा है ना, उम्मीद पे ही दुनिया चलती है और अभी आप कुछ भी ना सोचिए। और आप दोनों में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। तो आप दोनों में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री है, तभी तो आप लोग इतने टाइम होने के बावजूद एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं और वो क्लियरली आपको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है थर्ड पार्टी की वजह से। नहीं तो आपको वो ना बोल देते, थर्ड पार्टी की वजह से वो हाँ भी नहीं बोल पा रहे हैं, ना भी नहीं बोल पा रहे हैं। और आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की केमिस्ट्री है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए अटैचमेंट अट्रैक्शन फील करते हैं। चलिए अगला कार्ड देखते हैं। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग। हाँ मतलब कुछ खतरा है, द साइन आर कॉशनिंग यू। मतलब कुछ टू वांट समबडी नॉट टू डू समथिंग, किसी बात के विरुद्ध सावधान करना, चेतावनी देना। वही है कि कुछ ना कुछ उनके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी आप शांत रहिए। कुछ आप जल्दबाजी में कुछ ना कीजिएगा, शांत रहिए। यू डिज़र्व लव, वो आपके पार्टनर कह रहे हैं। देखो वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए वो शांत हैं, वो इसलिए वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनकी। तो उन्होंने आपसे क्या कहा, यू आर लवेबल, हाउ स्वीट हाउ स्वीट, एंजल्स आर विथ यू। तो एंजल्स आपके साथ हैं, इसलिए आप अपना पॉजिटिव रहिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब खुद से प्यार कीजिए तब तक जब आप सेल्फ लव करते हैं, चीज़ों को अपनी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेते हैं। योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखा कि जब हम सेल्फ लव करने लगते हैं तो हम और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और अभी आपका टाइम है, खुद पर फोकस कीजिए, खुद के एम को टारगेट कीजिए और उसकी तरफ चलना सीखिए, है ना। और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सेपरेशन, वो किसी न किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, या तो हो सकता है वो मैरिड हो या फिर उनके पास टू ऑप्शन हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, फैमिली हो। तो टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन। तो कुछ ना कुछ उनकी तरफ हो सकता है या आपकी भी तरफ हो सकता है। और पेशेंस रखिए, है ना, होपफुल रहिए। लास्ट में आया है हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो हनीमून पॉजिटिव है, जल्दी ही आप दोनों के लाइफ में कुछ मिरेकल होने वाला है, बी होपफुल। और अब हम टैरो से निकालते हैं कार्ड्स, देखते हैं उसमें क्या आता है। टैरो से कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं रीडिंग। पहला आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, 11 नंबर है
और दूसरा आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, 1 नंबर है, देखो 11 और 1, 111 आ गया है ना। और ये सॉर्ड साइन है फायर का। फायर में आपका सन साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज हो गया आपका मेष, लियो सिंह, सेजिटेरियस धनु। दूसरा साइन आया नाइट ऑफ कप्स, 12 नंबर है। और नाइट ऑफ कप्स एलिमेंट है वाटर, कैंसर, कर्क, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मीन। फिर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये अर्थ साइन है और इसमें है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। फिर आया है कप साइन 3 ऑफ कप्स, कप्स का आपको मैंने बता दिया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है मेजर अकाना से कार्ड आया है दी हाई प्रिस्टेस, 2 नंबर है। द स्ट्रेंथ 8 नंबर है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इसका एलिमेंट मैंने आपको बता दिया है, फायर साइन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, मेजर अरकाना से कार्ड है, ठीक है, नंबर 1। तो यहाँ पे 1 देखो, 11 पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये 111 यहाँ पे आ गया और लास्ट में भी 1 आता है ना, ये द मजिशियन। तो यहाँ पे आपके पास 1111 हो गए हैं। तो ये कुछ एंजल साइंस हैं, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और दूसरा हम कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। मैं बॉटम ऑफ द कार्ड आया है दी हर्मिट, 9 नंबर। तो ये नंबर आपके लिए कुछ लकी हो सकते हैं, 11, 1, 12, 6, 3, 2, 8, 5, 6, 1, 9। तो अभी जो भी इन्होंने स्टेप लिया है वो एक उसमें ये पास्ट में जो किए उसमें इनकी हार भी नहीं हुई, जीत भी नहीं हुई। एट प्रेजेंट ये जो करना चाहते हैं इनको पता नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ये कुछ भी कर रहे हैं लेकिन स्टेप्स आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने पास्ट में किया उसके लिए ये थोड़े रिग्रेट भी हैं, और जो प्रेजेंट में करेंगे वो उसके लिए होपफुल हैं। और ये ऑप्टिमिस्टिक कार्ड के ऊपर आया है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, कुछ भी एक्शन ले रहे हैं ये ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं वो। और फ्री योरसेल्फ, तो ये अपने चारों तरफ से लोगों से फ्री खुद को कर रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है तो ये कार्ड क्लियर कर रहा है, ये सबसे खुद को फ्री कर रहे हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये एक्शन ले रहे हैं और इसमें किंग का मुकुट है, क्राउन है। तो ये एक बहुत ही हाई पावर में अपने आप को अगल बगल के लोगों से बचा रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है अब ये उनसे सामना कर रहे हैं, है ना, डट के मुकाबला करना बोलते हैं, एक्शन ले रहे हैं। फिर आया है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स आया है रिलीजियस फैक्टर के ऊपर। तो ये कास्ट ये सब नहीं मानते हैं और ये स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन को मानते हैं। तो ये उन सबको भूल के आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर बढ़ना चाहते हैं। प्यार का देखो कितना प्यारा सा इन्होंने अपना एक ऑरा बना लिया है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, मैं लोगों से फाइट करूँगा अपने प्यार के लिए, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और ये प्यार का प्याला लेकर धीरे धीरे स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर मेक द एफर्ट, मेक द एफर्ट के ऊपर जो कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, सक्सेस जो बताता है। देखो वहाँ पे बोल रहे हैं कि मेक द एफर्ट, तो इन्होंने एफर्ट क्या डाला, ये मूव कर रहे हैं आपकी तरफ से, शादी का प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये किसी की नहीं सुनेंगे। इन्होंने एफर्ट ले लिया है, जल्दी ही आपके सामने कुछ ना कुछ होगा।
केमिस्ट्री के ऊपर आया है कार्ड, क्लियर करता है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, फेस्टिवल का कार्ड होता है। तो ये आपके पास आकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है। तो ये आपके साथ वो उस बॉन्डिंग को फील करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, तो इसको जस्टिफाई कार्ड कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस कार्ड अवेकनिंग का भी होता है, अवेयरनेस का भी होता है। और इसमें बताया है, पहला कार्ड क्या आया था, पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग, मतलब वहाँ पे भी खतरे से सावधान होने के लिए कहा जा रहा है। और ये अवेकनिंग का कार्ड है दी हाई प्रिस्टेस, तो ये इनर और आउटर दोनों बातों को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी अवेकनिंग हुई है और ये हाई प्रिस्टेस के फॉर्म में आ गए हैं और सही गलत समझ रहे हैं। ठीक है, कि अगर इनके फैमिली वाले या थर्ड पार्टी कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो ये उससे फाइट कर रहे हैं, सावधान, उन्हें सतर्क कर रहे हैं, कुछ हो सकता है। ये फुल स्ट्रेंथ में आ गए हैं अपने। ठीक है, अरे देखो ये द स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया, फुल स्ट्रेंथ में आ गए हैं, फुल पावर में आ गए हैं। और एंजल्स आर विथ हिम, और विथ हिम और विथ हर, जो भी आपका हो अपोजिट आप उसे अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो एंजल्स आर विथ हिम और विथ हर, ये जस्टिफाई कर रहा है कार्ड यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो ये समझ रहे हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हो और आपके लिए ये परफेक्ट हैं। तो देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, वेरी नाइस वेरी नाइस। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो इनको जो भी थर्ड पर्सन अब जो भी ब्लॉकेज कर रहा है, ऑब्स्टिकल्स ला रहा है, तो ये अब उनकी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि ये सेल्फ लव करना सीख गए हैं, सेल्फ लव करना सीख गए हैं। तो ये अब अपना स्टेप सही गलत का ले रहे हैं, अब ये उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। जिन्होंने इनको पास्ट में भड़काया आपके खिलाफ, चाहे इनके पेरेंट्स हों, चाहे ये मैरिड हो, इनकी वाइफ हो, या फिर कोई इनके फ्रेंड सर्कल के हों, या फिर कुछ भी नेगेटिव पीपल हो जो इनको नहीं चाहते हैं आप दोनों का एक साथ मिलन हो और वो जेलस फील कर रहे हो, तो ये उन सब की अब नहीं सुन रहे हैं। ये खुद से प्यार करना सीख गए हैं। खुद से प्यार करना जब इंसान सीख जाता है तो वह अपने प्यार को अट्रैक्ट करता है और यूनिवर्स तब उसका साथ देता है। तो इन्होंने अपना स्टेप ले लिया है, नाउ यूनिवर्स इज हेल्पिंग हिम। तो यहाँ पे दिया है सेपरेशन, तो सेपरेशन जो भी है, सेपरेशन को क्लियर 6 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। तो जो भी जिन्हें इन्होंने बहुत दिल खोल कर दिया है, जिनके लिए इन्होंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है, अब इन्हें समझ में आ गया कि वन साइड मैं गिव कर रहा हूँ, मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना है। क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन में बहुत ज़रूरी होता है। मैं दिया चला जा रहा हूँ, चाहे वो वाइफ हो चाहे कुछ भी हो, थर्ड पर्सन को मैं देता चला जा रहा हूँ, लेकिन इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं तो सेक्रीफाइस कर करके थक गया हूँ। अब ये ब्लास्ट हो रहे हैं अंदर ही अंदर, कितना आदमी सेक्रीफाइस करेगा, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो अब इन्हें आपने क्या किया है, आप भी ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो, और आप शांत बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। तो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। कह रहे हैं इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रहा है, उसने तो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आप नो कनेक्शन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तब भी आपका जो एक मैग्नेटिक पावर इनको फील होता है, वो ट्रिगर करता है, और बिना कुछ मतलब बिना किसी लालच के। तो ये कहते हैं वो उससे तो मैं कुछ नहीं देता हूँ और उससे मैं टाइम भी नहीं देता हूँ, फिर भी मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि वो प्योर लव है, स्पिरिचुअल लव है। और यहाँ मैं सब कुछ दे देता हूँ फिर भी मेरा मैच नहीं हो रहा है और मैं क्या करूँ। तो इन्होंने अब अपने जीवन में बैलेंस लाने के लिए सोचा है। बहुत गिव हो गया, अब इक्वल बैलेंस चाहिए लाइफ में। तो ये हनीमून का कार्ड आया, हनीमून को क्लियर करता है द मजिशियन कार्ड, मतलब इनके पास अवेकनिंग आ गई है, एंजल्स आ गए हैं, और सारी राशियों का पावर आ गया है, एलिमेंट का पावर आ गया है, वाटर है जो प्यार का पावर है, पेंटिकल है जो समृद्धि का पावर है, स्वॉर्ड है जो पावरफुल एनर्जेटिक अपने हक की लड़ाई का पावर है,
और सभी पावर आ गए इनके पास। अब ये एक मजिशियन के फॉर्म में आ गए हैं। ये जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे अब इन्हें भगवान दे देंगे। और एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड आया है आइसोलेशन, तो ये द हर्मिट, बॉटम ऑफ द कार्ड आया है हर्मिट। हर्मिट में क्या होता है, इंसान की अवेकनिंग होती है, वो खुद को आइसोलेट कर लेता है, लोगों से अलग कर लेता है, फिर वो समझता है चीज़ों को बारीकी से। तब जैसे कि पहले आया था दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड, अब ये समझ रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है, अंदर से लोग कैसे हैं, बाहर से लोग कैसे हैं। तो ये पूरा फोकस हो गए हैं और अवेयरनेस इनके अंदर बहुत आ रहा है। गॉड यूनिवर्स इनको हील कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जैसे आपको गाइडेंस दिया गया है वैसे। देखो दी हर्मिट को जस्टिफाई कौन कर रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हर्मिट के नीचे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बता रहा है कि जो ये पास्ट में अटके हुए थे वो इनका कामिक था, अब वो पास्ट रिलीज होगा और अब इनका फ्यूचर और प्रेजेंट न्यू बिगनिंग के साथ शुरू होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब अब इनका नसीब बदलेगा। जो इन्होंने पास्ट में जो भी था इनका अप एंड डाउन्स, वो कामिक की वजह से था। वो जब तक सर्कल पूरा नहीं होता है तब तक न्यू बिगनिंग नहीं होती है, तो पुरानी का एंड होगा, न्यू का स्टार्ट होगा। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे कार्ड है जस्टिस का। तो जैसे लास्ट में इनका कार्ड आया था कि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स था, उसमें ये सिर्फ दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन इनको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। तो जस्टिस का कार्ड आया है, अब इनको इक्वल गिव एंड टेक आपसे मिलेगा। ये इक्वल गिव एंड टेक प्यार में आपसे पाएंगे। और इस जस्टिस के नीचे अब कुदरती जस्टिस होगा, है ना, भगवान खुद जस्टिस कर रहे हैं। और ये उसके नीचे कार्ड आया है दी 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में जो पास्ट में इनको फीलिंग इमोशन इनके एम्प्टी रह गए हैं, इन्हें कुछ नहीं मिला इन रिटर्न, न पैसों में, न प्यार में, न परिवार में, न दोस्तों में, बस ये एक विक्टिम बनकर रह गए थे। अब जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून इनका जब नसीब बदला है तो इन्हें वो सब कुछ, वो सारी खुशियाँ मिलेंगी, वो सब कुछ मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे कार्ड्स मैंने आपको क्लियर करके बता दिए हैं। अब हम एंजल मैसेजेस देख लेते हैं, वो हमें क्या गाइडलाइंस देती हैं। तो पहला आया है ब्लैंक, है ना, ब्लैंक कार्ड आया है। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक दिया था कि आशावादी रहो। और फिर ये आया था पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स को क्लियर करता है ब्लैंक कार्ड, मतलब जो भी एक्शन लिया, हार जीत के बारे में नहीं सोचा, बस पॉजिटिव होकर एक्शन ले लिया। तो ये यहाँ पे ब्लैंक है, बिना सोचे समझे एक्शन ले लिया। बहुत ही सुंदर मैच किया है तीनों कार्ड, है ना। तो फिर अभी दूसरा कार्ड आया है यस, अ बिग यस। तो फ्री योर सेल्फ आया है, फिर उसमें आया है एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स को ये क्लियर करता है यस, जो भी आप स्टेप ले रहे हो फ्यूचर में वो बिल्कुल सही है। वॉट एवर यू आस्क्ड अबाउट विल हैपन अकॉर्डिंग टू टाइम, इट विल डिफरेंट, है ना, इट विल बी डिफरेंट। तो जो भी है बिग यस है। फिर आया है ये रिलीजियस फैक्टर का है। फिर उसके ऊपर आपका नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करता है ब्लेसिंग, मतलब आपको यूनिवर्स का, गॉड का ब्लेसिंग है। जो भी आपने स्टेप लिया है, उन्होंने लिया है जो भी स्टेप, वो उस पर गॉड की ब्लेसिंग है, मतलब वो सही दिशा में जा रहे हैं। जो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए भगवान का ब्लेसिंग है। और फिर मेक द एफर्ट, और 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कर रहा है नॉट द राइट टाइम। तो अभी शादी के लिए अभी उन्होंने जो मेक द एफर्ट है और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा और वक्त लगेगा, अभी डिवाइन टाइम आपका आ जाएगा, लेकिन आप सही दिशा में हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, नॉट द राइट टाइम। अभी शादी तुरंत चटपट नहीं हो सकती है, चट मंगनी पट ब्याह, तो थोड़ा टाइम लगेगा रिश्तों को और सुलझाने में, डिवाइन टाइम आने में। सबका डिवाइन टाइम अलग अलग टाइम आता है और किसी का अलग एक दूसरे से मैच हो जाता है, कभी नहीं मैच होता है। फिर हमारी केमिस्ट्री और सेलिब्रेशन को जस्टिफाई कर रहा है नो नीड टू वरी। देखो नो नीड टू वरी, आप सेलिब्रेट करो, जॉयफुल एनर्जी में रहो और आप जो सोचोगे वो होगा। फिर यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग एंड हाई प्रिस्टेस को क्लियरिफाई कर रहा है रिमेन पॉजिटिव रहिए, किसी बात के डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा बुरा अब अच्छे से समझ पा रहे हो। यहाँ पे फिर आया है यू डिज़र्व लव, और द स्ट्रेंथ को क्लियर कर रहा है टेक एक्शन, मतलब आपको प्यार मिलना चाहिए
और उन्हें भी प्यार मिलना चाहिए। तो वो द स्ट्रेंथ, अपनी पावर को बढ़ाओ और एक्शन लो। वाओ। लव योर सेल्फ फर्स्ट में आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब लोगों को आप फर्स्ट जगह मत दीजिए, पहले खुद को पहला रखिए। और जो भी आपके बीच में लड़ाई लड़वा रहा है उन्हें फॉरगिवनेस का कार्ड आया, उन्हें माफ़ कर दीजिए। देखो इतना कितना मैच हो रहा है, 1 बाय 1 सारे कार्ड्स कितने मैच हो रहे हैं। इस टाइप की रीडिंग आज मैं पहली बार कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हो रही हूँ इतना, मतलब कनेक्टिविटी कार्ड्स में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। देखो लव योर सेल्फ फर्स्ट आया है, फिर 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है कि आप पहले दूसरों की सुन रहे थे, वो आपको भड़का रहे थे, आप पहले खुद की सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो। फिर दिया है कि जिसकी आप सुन रहे थे उन्हें भी माफ़ कर दो। वाओ, है ना। अभी सेपरेशन को जस्टिफाई किया था 6 ऑफ पेंटिकल्स ने कि आपने बहुत दिया, अब आपको इक्वल बैलेंस की ज़रूरत है। और ये देखो फिर आया है एंजल मैसेज, क्या है, आपने बहुत जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। भाई देखो कितना एक्यूरेट जा रहा है। थैंक यू गॉड, मेरे लिए तो ये बहुत नई बात है। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस एंड रीड दिस कि कितना मिरेकल हो रहा है। देखो दिया है कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया है आपने, सेक्रीफाइस बहुत किया है, अब अपना एक्शन लो। हनीमून को जस्टिफाई किया था दी मजिशियन ने, और मजिशियन को जस्टिफाई कर रहा है एंजल मैसेज, चूज अ न्यू डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड अल्टरनेटिव रूट टू गेटिंग व्हाट यू रियली वांट। तो देखा अपने मजिशियन पावर में अपना डायरेक्शन चूज करो। जो स्टक एनर्जी थी आपकी नेगेटिव पास्ट में, सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, अब वो बंद करो। चूज अ न्यू डायरेक्शन मतलब जो आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे और स्टक एनर्जी में थे, अपना सुख नहीं देख रहे थे, गिविंग गिविंग गिविंग, रिसीविंग नहीं था, इक्वल बैलेंस नहीं था, आप चूज अ न्यू डायरेक्शन, नेगेटिविटी से बाहर निकलो। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची बता रही हूँ। अब देखो ये हर्मिट को क्या, कौन सा कार्ड क्लियर करता है, बिग हैप्पी चेंजेस। ओहो क्या बात है, न्यू करियर पाथ, न्यू रिलेशनशिप, बेटर हेल्थ, बेटर फाइनेंस, मूविंग इनटू न्यू होम और लोकेशन। देखो इसमें भी चेंज दिखाया है, चेंज दिखाया है। तो अभी हम देखते हैं कि द व्हील को कौन क्लियर करता है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, वेट एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का 2 बार कार्ड आ चुका है। अ स्माइल गोज अ लॉन्ग वे, आपको यहाँ पे दिया था ना नॉट द राइट टाइम, तो 1 साल के भीतर आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से शुरुआत हो गई है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रीडिंग करने में। अब जस्टिस को क्लियर कर रहा है, टेक एक्शन, सक्सेस इज योर्स। यस, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया था गलत लोगों के संगत में, तो संगत नहीं कह सकते, गलत लोगों के राय मशवरा में आप अब पॉजिटिव हो जाइए, जो भी होगा अच्छा होगा। और ये देखिए 7 ऑफ कप्स को जस्टिफाई कर रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। दूसरों से हेल्प के लिए पूछिए, और अब मेरे ख्याल से आप दूसरों से मत पूछिए, अपने इंट्यूशन से ही पूछिए, है ना। तो बहुत ही अच्छी कार्ड रीडिंग्स आई हैं। अभी हम देखते हैं कि हमें और मैसेजेस क्या मिलते हैं। कि यहाँ पे कुछ राशियाँ निकल कर आई हैं, हो सकता है इन राशियों से आपका सेपरेशन हुआ हो या फिर ये राशियाँ आपके जीवन में एंट्री किए हों, दोनों हो सकता है। पाइसेस, टॉरस, सेजिटेरियस, वर्गो। अब मोनोलॉजी से 4 कार्ड आए हैं। फुल मून शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब आप जो हो अंदर से अब बाहर दिखाना आपको ज़रूरी है। अंदर ही घुट घुट के मत रहिए, आप जैसे अंदर से हो वैसे बाहर आ जाओ सबके सामने। अगर आप किसी से प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो अपने प्यार को सामने रखो, मन में मत रखो, सेक्रीफाइस मत करो। फुल मून का दूसरा कार्ड आया है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अब एडजस्टमेंट अपने परिवार वालों को समझाओ, जो भी थर्ड पार्टी है आपके जीवन में, फ्रेंड सर्कल या फिर कुछ भी हो सकता है, आप अपना देख लो जैसे आपसे रेजोनेट करे। तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और जो न्यू लाइफ पार्टनर है उसके भी साथ एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड है। बिना एडजस्टमेंट के तो जीवन होता भी नहीं है। फुल मून का तीसरा कार्ड आया है, यू एंड योर लव वंस आर सेफ्ड, मतलब आप और आपका प्यार सेफ है। देखो परमात्मा खुद ही बता रहे हैं।
फिर चौथा कार्ड आया, यू आर इन पावर, हेल्थ, मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। मतलब अब आपके पास पावर भी आएगा, हेल्थ भी आएगा, मनी भी आएगा, वेल्थ भी आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा। अगर आप सोलमेट हो तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। अगर ट्विन फ्लेम हो तो आप दोनों में जॉब, करियर, सक्सेस, फिजिकल, मेंटली, हेल्थ वाइज, मतलब हेल्थ वाइज सब जगह आपके साथ कुछ ना कुछ एक सोल पर्पस आपको करना पड़ेगा, जो यूनिवर्स आपसे करवा लेगा खुद ही। तो सोल पर्पस से आप बहुत ही क्रिएटिव काम करोगे, बहुत ही आगे बढ़ोगे जब आप दोनों का एक साथ आना होगा। उसके बाद हार्ड वर्क करते रहो, साइलेंस, मौन को समझो एक दूसरे, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो एक दूसरे को समझो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है तो आप एक दूसरे को अच्छे से समझ जाओगे। जो आपके साथ हो रहा है वही उसके साथ हुआ है ना, उसकी अवेकनिंग हो गई और आपकी अभी हुई है, ठीक है। और ये क्या है, रीबर्थ, कार्मिक साइकिल फिनिश हो गया है, न्यू साइकिल बिगिन होगा। देखा, रीबर्थ का आया है, कार्मिक व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया था। बी पॉजिटिव, हमें मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक बार बार आ रहा है, और नेगेटिव मत रहना, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। वो आपसे कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, बात करने का मन होता है, क्या करूं, स्टॉकिंग, वो आपको स्टॉकिंग भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में, जैसे भी हो सकता है। और ये नंबर आया, अल्फ़ाबेट आया ए, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 7, नंबर अल्फ़ाबेट एन। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उसमें एक बिग यस आया है, और Q, I, X, 2, 8, नो, कोई क्वेश्चन है उसके लिए नो भी आया है, फिर यस, यस, और Y, R, G, ये सारे नंबर्स आए हैं। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा सुनने के लिए। आपको रीडिंग मेरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, और इससे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है न्यू रीडिंग, तो मुझे रीडिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। होप आप लोग भी एंजॉय करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।